but a great man. Can you see the picture, please? Yeah, that's Swami Buaji. This is the photo which was clicked when I went to see him in Bangalore, when he came to India after I think so 45 years or so. He left India and then he never came back. And then he said, Amma, he used to call me Amma. He said, Amma, I want to see your ashram. So he came here. His people brought him directly to Bangalore first. And then I went to see him. तो वहाँ पर ये photo लिया. What made him to live this long? Yoga, sir. He went to school for until 6th standard or so. But you know what was his favorite game? His favorite game was, if somebody comes and says, I'm a doctor, oh, okay, come here. How does eye function? तो वो कहेगा, there is an optical nerve, there is a retina, there is this and there is that, and the brain sees that. But my question is, how does it work? I am not asking you to tell me the anatomy and give me the names of the nerves or the organ, but I am asking you, how does it work? And they would say, I don't know. Then what kind of doctor you are? एक उनका खास बहुत फेवरेट आसन था, जिस आसन की डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने अमेरिका के एक टीवी स्टेशन में भी दी थी. वो रिकॉर्डिंग आपको मे बी नेट पे कहीं मिल जाए तो आई कांट से, जिसमें 2 men दे स्टूड ऑन हिज हैंड्स. उन्होंने पद्मासन लगाया, लोटस, जमीन में बैठे, हाथ ऐसे रखे. एक आदमी इधर जूता निकाल के अपना पूरा पैर उनके हाथ पे रखे, एक इधर रखे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इसी में उलट के वापिस, पद्मासन नहीं खुला उनका, इसी में. अब ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इट्स लाइक अ बॉल एंड अ सॉकेट, तो वो पूरी बॉल सॉकेट के अंदर घुमा दी. एंड ही वुड गो लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ही इज टेकिंग दिस टर्म्स. No doctor could understand how can a man do this. How can a person do this? स्कूल नहीं गए, कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन शरीर को इतने अच्छी तरह से जानते हैं, इतने अच्छे तरह से पहचानते हैं. क्यों? उनका योग अभ्यास. यम और नियम के बाद जब आते हैं आसन, आसन आपके स्ट्रक्चर को, मस्कुलर, आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन सिस्टम, आपके स्केलेटल सिस्टम, आपके कार्डियोवैस्कुलर माने आपका दिल, आपकी नसें, धमनियाँ, सबको इतना मजबूत बना देता है. एंड यू नो व्हाट, फॉर हाउ मेनी आवर्स वुड ही स्लीप? Any idea, any guesswork if you wish to do? Not even a minute. Huh? Yeah. Not even a minute. Because he had mastered not only his asana, but there is a technique called Yoga Nidra. Yoga Nidra. योग निद्रा की प्रोसीजर में आप लेटते भी हैं, आप नींद जैसे स्टेट में भी चले जाते हैं, लेकिन आप सोते नहीं. तो मात्र उस योग निद्रा में बैठे, वो लेटने की भी जरूरत नहीं, बैठे ही बैठे हैं वो. एंड डन. ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको मैं चॉइस दे रही हूं. एक चॉइस ये है, पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, नौकरी करो,
नोट कमाओ, पैसे बनाओ, खाओ पियो, खाओ। शादी होती ना तो ऐसी पतली होती है, उसको 3 साल बाद देखो। कई बार एयरलाइन की सीट उनको छोटी पड़ जाती है, तो सिक्योरिटी बेल्ट होती है ना, तो फिर एयर होस्टेस एक एक्स्ट्रा बेल्ट देती है कि बेल्ट के साथ एक और बेल्ट जोड़ लो। अभी अमेरिका में उन्होंने कहा है कि अगर आपका वजन इससे ज़्यादा होगा तो हम आपसे डबल टिकट चार्ज करेंगे। यू आर लाइक 2 passengers, 400 pounds, 2 passengers. So you'll pay because you are using so much seat, because their butt is trickling out to the another seat, and half butt is going to the another seat, and the person who is supposed to sit on these seats, where will that person sit? Well, we'll charge you 2 times. और चिंता करके, कुड़ के, चिड़ के, सड़ के, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये ना शादीशुदा औरतों की बातचीत सुनो ना, दरानी जेठानी बैठी लड़ाइयाँ, स्यापे, मुसीबतें, तेरा घर वाला तुझे कहीं नहीं लेके जाता, मेरा तो लेके गया था। बोले कहाँ लेके गया था? बोले घुमाने, रेस्टोरेंट गए, खाना खाए, बड़ा अच्छा लगा। दूसरी कहती है बस कुछ मत पूछ, क्या मैं बताऊं, मेरा भी ले गया था, वो चौक से घुमा करके वापस ले आया, बोले पेट्रोल खत्म हो गया। और दोनों आदमी एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों ने एक दूसरे से पूछा भी क्या थोड़ा लटका सा चेहरा लग रहा है, चक्कर क्या है? कह रहे क्या करूं, मेरे को याद आया मैंने बिजली का बिल नहीं भरा है और घर की तो लाइट कट जानी है। बीवी मेरी गई थी मायके, मैंने उसको कहा जाने मन आज खाना बाहर खाएंगे, क्योंकि घर में बत्ती नहीं थी, तो मैंने कहा बाहर खाना खाएंगे। उसको वहीं से लिया, दिन भर का थका हुआ, उसको स्कूटर पे बैठाया, रेस्टोरेंट पे लेके गया, मिर्चों वाला खाना खाया, रात भर मेरा पेट जलता रहा। पीछे से मैंने किसी को 1000 रुपया दिया, भैया मेरी बिजली चालू करा देना जो कट गई है। मेरी बीवी को कोई खबर नहीं तो गालियाँ पड़ती मुझे उससे। तो बस समझ रात 12:30 बजे बड़ी मुश्किल पहुंचा हूं और जाके सोया हूं। 2000 का चूना लग गया, मिर्च वाला खाना खाना पड़ा। और बीवी क्या सोच रही है, मेरा पति मेरे से कितना प्यार करता है, उसे कुछ पता नहीं है कि ये गेम क्यों हुई है, उसे कुछ पता नहीं। और इसी तरह की जिसे आप कहेंगे ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाओं की कमजोरियों में उथल पथल खाते, डुबकी मारते, मोटे पेट और ब्लड प्रेशर के साथ एक दिन हार्ट अटैक हो जाता और छुट्टी, केस क्लोज्ड। यू कैन लिव लाइक दैट, दैट्स हाउ मेजॉरिटी इज लिविंग। यू टू कैन जॉइन द पार्टी surely, but there is another option. And I am showing you that option. And that option is of people like Swami Bua. He was a married man. He got married. He had 4 children. But then he decided to take sannyas. So he took sannyas. He was very much married. But then he became a world teacher. पर उन्होंने एक संकल्प किया था कि आश्रम कहीं नहीं बनाऊंगा और अपना बैंक अकाउंट कोई नहीं खोलूंगा। और उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। और वो मैनहट्टन के जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे उसकी कॉस्ट अगर मैं सोचूं तो शुड बी नॉट लेस देन $10 million. आई हैव बीन टू दैट अपार्टमेंट. I cooked there for him because day 1 he cooked for me, the day 2 I cooked for him. और day 1 पे मेरे को कहते देखो, अपना बैंक की स्टेटमेंट दे दिया, कहते देखो देखो कुछ भी नहीं है. Okay, please watch this. Can you see his feet? Can you see his feet? They're all turned upward. It doesn't happen in one day. It's a long practice. Next, please. Can you see this? It's called Vrishikasana. It's a Vrishikasana. It's like a scorpion. His age at this time was in 70s or so. It's a very old photo. Maybe no. Should be around 100. 90 to 100 के बीच में होने चाहिए when he is doing this. Can you see his skin? Can you see his skin? Can you see his stability and ability to do this? Now let me tell you, an acrobat
ए जिम्नास्ट ऑल्सो कैन डू मैनी डिफिकल्ट कंटोर्शंस, टेढ़ा मेढ़ा वो बहुत कर सकते जो जिम्नास्टिक करते हैं वो लोग, लेकिन हम उनको योगी नहीं कहते। क्यों? अपने मसल्स और अपनी हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर लेने से आप योगी नहीं होते हो। जब आप यम नियम का पालन कर, प्राणायाम को सिद्ध कर, धारणा को सिद्ध कर लेते हो, आपका मन आपके नियंत्रण में, आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियां आपकी नियंत्रण में, और आपकी बुद्धि में प्रज्ञा होती है, तब आपको हम योगी कहते हैं। दैट्स अ बिग डिफरेंस। जिम्नास्टिक करने वाला योगी नहीं होता है। सर्कस में उल्टा सीधा शरीर तो वो भी कर लेता है, लेकिन हम उसको तो योगी नहीं कहते। क्यों? वो तो बेचारा रोजी रोटी के लिए कर रहा है। इतने से छोटे आयरन के, तुमने देखा वो रिंग में से अपने शरीर को निकाल लेते हैं, उसको हम मदारी बोलते हैं, उसे हम योगी नहीं बोलते हैं। कैन यू सी दिस आसन? जो पहले आपने देखा था उसमें द सोल्स वर to the sky, but over here the souls are meeting together and the heels are in towards, pointing towards the sky. अब नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ये करे, मैंने करे क्या, गिर जाए और पैर ऐसी हालत में चलाए तो हड्डी टूट जाएगी, ऑर्थोपेडिक के जाना पड़ेगा। and here is sitting like this and with his folded hand there is so calmness on his face and he is absolutely सुख के आसन में है जैसे। फिर याद करा तो एक जिम्नास्ट, एक मदारी को हम योगी नहीं कहते। ये सिर्फ आपको जो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूं कि उनकी लॉन्ग लाइफ। नाउ इन दिस लॉन्ग लाइफ कैन यू इमेजिन हाउ मेनी पीपल लर्न फ्रॉम हिम? कितनों को उन्होंने योगी बना दिया, कितने लोगों को उन्होंने डिसिप्लिन में जीना सिखा दिया, कितने लोगों को उन्होंने अध्यात्म के रास्ते में चला दिया। लिविंग लेजेंड who is today just a legend, but at that time when he was alive, we could see him and we could talk to him, and such a childlike innocence, such a beautiful laughter. One of his best joke, जब यहाँ आश्रम में आए, अच्छा कोई आ जाए मिलने वाला, उनके हों या मेरे हों, कोई आ जाए तो उसको कहते देखो देखो, isn't he handsome? So handsome. 3 हफ्ते वो हैंडसम हैंडसम करते रहे, और वो जितनी बार बोले ना तो ये यूं शर्माते फिरे, मतलब ये हैंडसम बोल रहे, स्वामी जी हमको हैंडसम बोल रहे। 4था हफ्ता आया तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाया, कहते हैंडसम, and that who can fit into, and say, what do you think you are? What do you think you are? You're just handsome, nothing more than handsome. हाँ, बात ही पलट दी उन्होंने बिल्कुल। और 3 हफ्ते तक बड़ा ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते वो हर बार बोले हैंडसम, और 10 लोगों से कहे बोलो say it, isn't it? Yes. Yes, say it, he's handsome. वो 4 लोगों से बुलवाते, और 4 लोग बोलते yes, he's very handsome. ये हर बार आगे से ना ऐसे खिसियाए बिल्ले हंसते रहे, और फिर एक दिन भंडा फूट गया। पर जब तक भंडा नहीं फूटा था तब तक वो ऐसे ही कहते रहे, लेकिन उनके हर कहने में कोई बात छिपी हुई होती थी। जीवन को भरपूर ढंग से उन्होंने जिया, तमाम देशों में घूमे, तमाम लोगों को मिले, लेकिन किसी को भी वो योग सिखाने का पैसा नहीं लेते थे। अपने नाम पे 1 रुपया नहीं था। अपार्टमेंट का किराया कोई और देता है, खाना कोई और लेके आते, सब उनके स्टूडेंट्स काम करते, नथिंग ऑन हिज नेम, एंड व्हेन ही डाइड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पेनी और अ प्रॉपर्टी इन हिज नेम। So a true practitioner of aparigraha, giving to society but not taking anything other than food and some clothing, that's it. aparigraha। अब वापिस अपनी उस पे चलते हैं।
आसन के बाद आता है प्राणायाम। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग को लंबा छोटा करना नहीं होता है या श्वास को रोकना नहीं होता है। प्राणा मतलब द कॉस्मिक फोर्स। व्हेन यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड गिव अ डायमेंशन टू दिस कॉस्मिक फोर्स इज कॉल्ड pranayam. Prana means the vital cosmic force and ayama means giving dimension to this cosmic life force. इस प्राणायाम के अभ्यास से आपका मन इतना स्थिर, इतना शांत, इतना एकाग्र, इतना स्टेबल हो जाता है कि ध्यान तक की अवस्था पर पहुंचने में बहुत मदद हो जाती है। सो अगर आप आसन नहीं करते हैं और प्राणायाम नहीं करते हैं तो आप अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे। और अगली सीढ़ी क्या है? प्रत्याहार। दैट इज इन्वर्शन ऑफ योर सेंसेस, ब्रिंगिंग द सेंसेस इनवर्ड इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्याहार करने के लिए जो उपयोग, जो प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों को गुरु से समझा जाता है और फिर उसके फल स्वरूप आती है धारणा। दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ प्रत्याहार। और धारणा की मैच्योरिटी को कहते ध्यान। गॉट इट? पर आजकल एक फैशन हो गया है, पे $2000, लर्न मेडिटेशन। एवरीबडी इज टीचिंग मेडिटेशन। वाव, हाउ कैन यू टीच मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नॉट अ कमोडिटी विच कैन बी सोल्ड। आश्रम में या कोई भी और गुरु आपको प्रेरित करते हैं कि आप आसन प्राणायाम के रास्ते पे चलने लग जाओ और धीरे 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 आप अपने सेंसेस को मास्टर करते हैं, आप अपने मन को मास्टर करते हैं, until that day when automatically there is a suspension of thoughts happening in your mind। मन के सब विचार टिक गए, रुक गए। फिर इसमें से ध्यान का फूल, कमल खिल जाता है। राइट? सो इट इज अ हार्ड वे। अष्टांग योग के माध्यम से चलते हैं, एक डेडिकेशन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन के आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। अभी हम लोग क्या ये बात समझे कि असल में ये मार्ग है क्या? कुछ आइडिया हो रहा? इट इज नॉट जस्ट doing some kirtan and clapping and little bit dancing. It is much more than that. To have a strong body, strong mind, and strong intellect. That is the role, that is the goal. Prasenjit Lahiri. You had mentioned once that we should do seva to our ability with mind, body and finances. Seva with our body and money I can understand, but I cannot understand what is the seva of mind. The seva of mind is to practice what is being told. Seva of mind is by obeying the command of Guru. When I am saying Guru, then be sure the Guru is a Guru and not a Guru Ghantal. Because these days there are a lot of Guru Ghantals. This is one of the Guru said, अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखो, त्याग दो बच्चा। वो बच्चा ऐसा गधा प्रॉपर्टी का कागज बनाया, गुरुजी को थमा दिया। उस गधे को ये समझ नहीं लगी कि जो खुद अभी भिखमंगा है वो मुझे क्या देगा। पर फिर यही है, जब आप मूढ़ होते हैं तो आपको मूढ़ ही मिलते हैं, और जब आप समझदार होते हैं तो आपको कोई समझदार संत मिलते हैं जो आपका गुरु बन के मार्गदर्शन करते हैं। दर्शित रायपुर से, राइट? व्हाट इज हेल एंड हेवन? आर दे रियल और फेक? व्हाई वी always say do good work
for going to heaven. Well, I don't say that do good work and go to heaven. I don't say that. I say that heaven and hell is fake and heaven and hell is real also. Fake in the sense, जैसा वो कहानी बोलते हैं ना कथा करने वाले, खासकर जो भागवत करते हैं ना, गोसाई जी, पंडित जी, वो सुनाएंगे वहाँ बड़े बड़े कढ़ाई हैं, वहाँ तेल है, उसमें तले जा रहे हैं। नहीं, ये मतलब हलवाई की दुकान है कि पकौड़े तले जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ ये होता है, वहाँ सांप होते हैं, वहाँ आपको कटवाया जाएगा, वहाँ आप मरोगे नहीं, वहाँ आपके मुंह में कीड़े छोड़े जाएंगे। भाई तुम वहाँ का टूर करके आए हो। That part is fake. But there is a real hell also. When you have a sick and unstable mind, you are in a hell. And when you have a strong, stable, sattvic mind, it is a heaven. Right? So it is fake in one way, but it is real in another way. मुल्ला नसरुद्दीन अभी बच्चा था, स्कूल में था, क्लास चल रही थी, टीचर ने कहा अच्छा बोलो आज बताएंगे कौन लोग जहन्नुम में जाना चाहेंगे और कौन लोग जन्नत में जाना चाहेंगे। जन्नत वाले हाथ उठाओ। सारी क्लास ने हाथ उठा लिया, इसने नहीं हाथ उठाया। बोले ए नसरुद्दीन, तुझे जन्नत नहीं जाना? जन्नत मतलब हेवन। क्या तुझे जन्नत नहीं जाना? नसरुद्दीन बोला अम्मा ने बोला था स्कूल के बाद सीधे घर आना। ना जन्नत जाना ना जहन्नुम जाना, कहीं भी नहीं जाना, सीधे घर आना। मुझे नहीं कहीं जाना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तब आप नर्क में होते हैं। जब आप किसी से जेलस होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सड़ते हैं, तब आप नर्क में होते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तब आप नर्क में होते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तब आप नर्क में होते हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जब आपका मन शांत है, एकाग्र है, मन में दया है, प्रेम है, तब आप स्वर्ग में। अभी कहाँ हो? झूठ। बेटा स्वर्ग मत बोलो। स्वर्ग में तो तब तक हो जब तक पुण्य राशि है, बाद में धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं वहां से, ऐसा कहते हैं पुराण। राबिया अल बसरा एक सूफी महिला हुई थी, बसरा शहर ईरान में। उनसे किसी ने पूछा आप जन्नत जाना चाहेंगी कि जहन्नुम में? कहती मैं जन्नत को आग लगा दूं, जहन्नुम की आग से न जहन्नुम चाहिए न जन्नत चाहिए, मुझको तो बस बंदगी चाहिए। न जन्नत चाहिए न जहन्नुम चाहिए। इस्लाम में जन्नत सबसे द अल्टीमेट प्लेस इज ओनली जन्नत। वो रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, दान करता है, इसलिए ताकि मर के जन्नत जा सके। लेकिन राबिया कहती है मुझे जन्नत नहीं जाना, मुझे जहन्नुम का डर नहीं, मुझे जन्नत का लोभ नहीं। मैं बस उस अल्लाह मियाँ की बंदगी करती रहूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा सुकून सिर्फ इसमें है। बुल्ले शाह को किसी ने पूछा था कि आप चलेंगे, हम हज के लिए जा रहे हैं काबा शरीफ। वो कहते अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। और वो चलने लग गए। बोले जा कहाँ रहा है, अभी थोड़ी जाना है। लेकिन वो तो रुके ही नहीं, वो तो चलते ही गए, चलते ही गए। पूछने वाले के मन में आया ये कहाँ रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे चलने लग गए। और चलते 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 बुल्ले शाह अपने गुरु के द्वार पहुँच गए। गुरु उनके पेड़ के नीचे चारपाई पे बैठे हुए थे। बुल्ले शाह गए, अपने गुरु पीर इनायत हुसैन जी को सजदा किया और फिर चक्कर लगाया, परिक्रमा करी, 1 2 3 4। पूछने वाले ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। बोले बुल्ले शाह जी कर क्या रहे हो? बोले काबा शरीफ की परिक्रमा कर रहा हूं, मेरा काबा ये है, मुझे वहां नहीं जाना। तुम्हारे लिए वहां है, तुम जाओ, पर मेरे लिए
मेरा काबा यहाँ है, मेरा गुरु मेरा काबा है, मेरा गुरु मेरा शिवालय है, मेरा गुरु मेरा मंदिर है, मेरा गुरु ही मेरा मस्जिद है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ। बोले भगवान की ज़रूरत नहीं है तुमको? बोले बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बोले भगवान क्या है ये पता भी तो मेरे गुरु ने दिया है, और भगवान तो मेरे ही अंदर, वो मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो मुझसे दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूँ। ये ज्ञान तो मेरे गुरु ने मुझको दिया, तो भगवान तो चाह के भी मुझको छोड़ नहीं सकता है, लेकिन गुरु से मैं दूर ना हो जाऊँ ये फिक्र मुझको ज़रूर है। इसलिए मैं अपने गुरु को राज़ी करूँगा, मैं अपने गुरु को मनाऊँगा। मुझे और कुछ नहीं करना है। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बाड़ी में तबीबा, छेती बाड़ी में तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क।